हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है आप किसी के दबाव में रहते नहीं हैं, आप अपनी मर्जी के राजा हैं। ये हमारे टॉपिक का रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर द लवर्स नंबर 6, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर नाइट ऑफ कप है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, 5 ऑफ सॉर्ड्स है, 3 ऑफ सॉर्ड्स है, स्ट्रेंथ है, किंग ऑफ वॉन्ड है, यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स है, 6 ऑफ सॉर्ड्स है, किंग ऑफ कप है, 4 ऑफ वॉन्ड है और बॉटम डेक की एनर्जी निकल करके आई है पेज ऑफ कप्स की। और बॉटम टू बॉटम में है 6 ऑफ कप्स। तो 6 की एनर्जी डबल रिपीट में आई है, सॉरी 3 बारी आई है। 6 ऑफ सॉर्ड है, वीनस भी 6 नंबर, द लवर्स भी 6 नंबर का कार्ड होता है और 6 ऑफ कप्स है। तो यहाँ पर वीनस 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 शुक्र कह रहा, बार बार के चिल्ला चिल्ला कर शुक्र आपके जीवन में एंट्री मार रहा है। शुक्र कह रहा मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। सब बहुत हाईली मुझे शुक्र की जो है आपके जीवन में एंट्री दिख गई है। भाई शुक्र आपके जीवन में आ रहे हैं। शुक्र की मे भी आपको महादशा लगने वाली हो सकती है। शुक्र की जब महादशा होती है तब आपको बन ठन कर मस्त रहना, मौज में रहना, लोगों को फ्री कर देना, कोई कुछ मर्जी करे, आप टोटली फ्री माइंड रहते हो, है ना। लोगों को देखिए, अगर आप रिलेशनशिप में होते हो क्या होता है, जैसे आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आप क्या करते हैं, बहुत पजेसिव हो जाते हैं। जो पजेसिव लोग होते हैं ना, एक्चुअली उनके जीवन में टेंशन होती है, जो बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को कंट्रोल करते हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना। आप मुझे ऐसे इंसान दिख रहे हैं कि आपने हर चीज़ से अपने पार्टनर को फ्री कर रखा कि आप कुछ मर्जी करो। कुछ मर्जी मतलब कुछ भी, है ना, कुछ भी। अब उस कुछ भी में कुछ खतरनाक चीज़ें भी हो सकती हैं। हाँ बिल्कुल, आपने मतलब इस इतने आप रिस्क टेकर हो चुके हो, आपको रिस्क लेना बहुत मज़े आने लग गए रिस्क लेने में। और जो रिस्क ले सकता है वही लाइफ में आगे बढ़ सकता है ना। तो आप अपने पार्टनर को लेकर के मुझे काफ़ी रिस्क टेक कर दिख रहे हो कि हाँ भाई जो मर्जी कर तू यार, कुछ भी कर ले अपने जीवन में, बस मुझे तेरे से फ्री रहना है। हाँ तेरे साथ रहूँगा या रहूँगी जो भी है, बट तुझे फ्री रखना है मैंने। बस तुझे देखना है तू करता क्या है या तू करती क्या है या तेरे इर्द गिर्द के लोग तेरे से क्या चाहते हैं। इस कदर आपने फ्री कर दिया और राजाओं की तरह आज़ाद छोड़ दिया ना, जैसे राजा होते हैं, इस कदर आपने किसी को फ्री कर रखा है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और यही सारी एनर्जी तभी यहाँ पे 6 नंबर बार बार इतने हैवी पावर में आ रहा है ना। वीनस जब आता है ना तो आपको एक अंदर रौबदार पर्सनालिटी आना शुरू हो जाती है। आपके अंदर गजब का उत्साह, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके चेहरे पर तेज, है ना। आपके 7 चक्र अलाइन होने लगते हैं जब आपके जीवन में शुक्र की एंट्री होती है। किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप। आपके जीवन में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं भाई, कुछ ऐसी नई नई अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आ रही है। मुझे ऐसा लगता है आपके मन में ना बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, कि मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं वो भी करूँ, मैं वो भी करूँ, लेकिन है ना आप कर नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए डिवाइन का जो मैसेज है, गाइडेंस है, वो ये है कि जो भी आपके माइंड में इस समय चल रहा है ना, उस काम को कर डालो उसको कर दो। जितने भी मन के डर फियर हैं उनसे तो आप ओवरकम कर ही चुके हैं, तभी आप एक शेर की दहाड़ में आए हैं। शेर जंगल का राजा इसलिए होता है क्योंकि शेर को ना परवाह नहीं होती कभी भी किसी भी चीज़ की, है ना। बिल्कुल बेपरवाह मस्त मौला इंसान होता है, मदमस्त होता है, वो शेर आप मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। और यहाँ पर शेर की दहाड़, ये मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को चीर दो फाड़ दो, नहीं। आपका तो ऑरा ही बहुत है, आपका टोरा ही बहुत है वो दहाड़ मारने के लिए ये एनर्जी आपने अपने, ये एनर्जी आपने ना अपने काम पर लगानी है। ये इतनी जो पावरफुल एनर्जी आपको ईश्वर दे रहे हैं ना, लॉयन वाली, किंग वाली, ये आपने एनर्जी अपने काम पे लगानी है। इस पावरफुल एनर्जी को जो डिवाइन आपको दे रहे हैं, ये स्वयं आपके ईश्वर की एनर्जी है, आपके कृष्णा की एनर्जी है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर ईश्वर आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, अबंडेंस, आपको भरपूरता, है ना। ये सारी ही चीज़ें आपको देना चाहते हैं, आपको भर भर कर आप पर धन वर्षा करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है आपको इस तरीके के विज़न भी आते होंगे या मेडिटेशन में चैनलाइज मैसेज चैनल होते होंगे कि ना, माँ लक्ष्मी आप पर धन वर्षा कर रही है, चारों दिशाओं पर सभी देवी देवता आप पर धन की वर्षा कर रहे हैं। इस तरीके के आपको विजन्स आते होंगे या आपको ड्रीम इस कदर दिख रहे होंगे, है ना।
जो धन के से रिलेटेड होते हैं। आपको इस तरीके के ड्रीम भी आ सकते हैं ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। और ये सारी ही चीज़ें बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और एक साइन में ये भी बता दूँ, जब आपके बाल आप खुश भी हैं, मस्त भी है, हैप्पी भी है, आपका ऑरा भी गजब का, लेकिन अगर आपके बाल झड़ने शुरू हो जाए ना, बाल झड़ने शुरू हो जाए, आपको कोई टेंशन नहीं है, आप डिप्रेशन में नहीं है, आप एंग्जाइटी में नहीं, आप मस्त है, बहादुर हैं, तब अगर आपके बाल उस समय झड़ने शुरू हो जाए तो ये भी बहुत बड़ा साइन है एक, कि आपको अपार धन संपदा मिलने वाली है ना। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। जो भी लोग प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे ना, 5 ऑफ सॉर्ड्स, वो खुद 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आ गए। यानी आपने इतना एकदम से, वो आपको बैक स्टेप कर रहे थे, एक्चुअली वो खुद कई स्टेप बैक हो गए हैं। इस तरीके की एनर्जीज मुझे आ रही हैं। वो आपको बैक स्टेप करना चाहते थे, आपके जीवन में एक बाढ़ भूकंप लाना चाहते थे, बट वो खुद से ही बैक स्टेप हो गई हैं। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है, द लवर्स के नीचे स्ट्रेंथ का कार्ड है। भाई आपके भीतर ना डर बहुत थे। पास्ट की मैं आपकी बात करूं, पास्ट की एनर्जी आपकी इतनी फियर, डर, एंग्जाइटी, चिंता, आप अपने रिश्ते को लेकर ना बहुत पॉजेसिव थे, इतने पॉजेसिव थे आप, इतने पॉजेसिव थे कि हर चीज़ मेरे से पूछ के हो, हर चीज़ मुझे कोई बताए। आपको ये रहता था कि जैसे आप, अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, जो भी एनर्जी से कनेक्शन बनाएगी, आपके पार्टनर आपके इशारों पे नाचे, बट ऐसा नहीं होता। कोई किसी के इशारों पे नहीं नाचता। आप चाहते थे, है ना। लेकिन अब आप ऐसे हो गए हैं कि आप कुछ भी नहीं चाहते। आपको ये चाह ही ख़त्म हो चुकी है आपकी कि कोई मेरे इशारों पर नाचे। ना आपका मन करता है कि कोई, मैं किसी के इशारे पर नाच, किसी को अपने इशारों पर नाचाऊँ। आपकी वो पॉजेसिवनेस को ख़त्म कर दिया गया है। आप टोटली एकदम बैलेंस है। मुझे अपने आप से प्यार है, बस मैं ही मैं ना, इस तरीके की मुझे आपकी एनर्जी नज़र आ रही है। बस आप खुद से प्रेम करते हैं। हाँ, जो इर्द गिर्द रिश्ते हैं उनकी भी केयर करते हैं, उनको वैल्यू देते हैं, बस उतना जितनी ज़रूरत है, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब इतना किसी को वैल्यू नहीं आप करते कि कोई आपके सर पे चढ़ के आपकी टेंशन डिप्रेशन का कारण बन जाए, आपकी फिजूल की चिंता का कारण बन जाए। आप, कोई कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, आप किसी से कोई मतलब नहीं है आपको। किसी को कहीं मर्जी जाना है जाए, किसी को कहीं पे से आना है, आपको कोई बताता है टोडी का, नहीं बताता तो ठीक, आप भाड़ में जाओ पूरी जनता दुनिया। क्योंकि ये जो सोच है ना इंसान की, ये इसको, ये मन से आज़ादी उसको तब मिलती है जब वो हर चीज़ से अपनी कॉर्ड कटिंग कर लेता है। यानी कि परमात्मा के जो कार्मिक दिए हुए कनेक्शन होते हैं ना, जब वो इंसान कर्म बंधनों से मुक्त होता है ना, तभी उसको फ्रीडम मिलती है ना। मन की आज़ादी, मन से आज़ाद होना, और वो अब आप हो गए हैं। और ऐसा ही इंसान, जो इंसान अपने मन को जीत लेता है ना, यकीन मानिए वो पूरी दुनिया पे राज करता है, पूरी दुनिया पे। तो इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जब आप अपने मन को जीत लेते हैं, जब आप अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो इसीलिए आपने डेली इसके लिए मेडिटेशन करना है, अपने मन की शांति के लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। इससे क्या होगा, आपके मन का कंट्रोल आपके हाथ में होगा। लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, उसने मुझे ये बोला, उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने वजह से ये हो रहा, उसकी वजह से मेरे जीवन में दुख है। आप जो दूसरों को आरोपित करते हैं ना, अपने हर तरीके के कर्म कांडों का इल्ज़ाम दूसरे लोगों पर लगाते हैं, तो वो आप बंद कर देते हैं। ये काम आप तभी करते हैं दूसरे को आरोपित, जब आपका मन अशांत होता है। और जब आपका मन शांत होने लगता है, तब आप इन सारी ही चीज़ों से ऊपर उठ जाते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगते हैं, और आप अपनी मर्जी के राजा बन जाते हैं। तो मुझे ऐसा ही लगता है अभी आप अपनी मर्जी के राजा बन चुके हैं। आपका एनर्जी फील्ड बहुत हाई है। आप एक शेर जैसी, एक लॉयन जैसी दहाड़ में आप रहते हैं। आप लॉयन की तरह, आपका ऑरा इतना पावरफुल हो गया, एक शेर की तरह आपका ऑरा है। जैसे आपके इर्द गिर्द ना लोग आपके ऑरे से एक डरते से हैं, वो नहीं डरते, एक्चुअली उनके मन का जो पाप है ना, फियर है, वो उनको डराता है। और जब हमारे मन में पाप होता है ना, डर होता है, बेचैनी होती है, घबराहट होती है, एंग्जाइटी होती है, ये सारी ही लो वाइब्रेशन की चीज़ें हैं। और जब आप इनसे जीत जाते हैं तो आप एक हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में आने लगते हैं। आप एक पॉजिटिव माइंडसेट में आने लगते हैं। आप हर एक गंदी से गंदी चीज़, यानी मैं बोलूँ नेगेटिव से नेगेटिव चीज़ में भी आप एक पॉजिटिविटी को ढूंढ लेते हैं ना। तो ये सारी ही चीज़ें तब होती हैं जब आप पावरफुल होते हैं, जब आप इंटेंस एनर्जी में रहते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा हायर एनर्जी में रहते हैं। और मुझे आपकी करंट एनर्जीज बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रही हैं, एक लॉयन के जैसी, एक शेर की जैसी। आप अपनी मर्जी के राजा हैं, है ना। जो आपका मन करता है वो आप करते हैं। ये सारी ही चीज़ें तब होती है जब कोई अपने मन पर विजय हासिल कर लेता है, जब कोई अपनी मन की
मजबूती को जानता है, अपने मन को कोई जानता है ना, ये सारी ही चीज़ें तब होती हैं। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो। सो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।